अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। क्या आपको मालूम है कि इस्लामाबाद का एक ऐसा इलाका भी है जिसका नाम फ्रांस कॉलोनी है। इसका नाम इतना फैंसी है लेकिन हकीकत इतनी ही मुख्तलिफ है। फ्रांस कॉलोनी F7 में कई साल पहले बनी। यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो इस्लामाबाद के इलाकों की सफाई, उनके घरों की सफाई करते हैं, लेकिन उनके अपने घरों के हालात आपके सामने। यहाँ पर नाले कचरे से भरे हुए हैं और यहाँ पर बीमारियाँ इस कदर तेज़ी से साथ फैल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की गलियाँ अंधेरे में डूबी हुई और कचरे और सीलन से भरी हुई हैं। इन गलियों और पुलियों से गुजरने वाले सिर्फ अल्लाह के आसरे पर गुजरते हैं, क्योंकि इन पुलियों पर कहीं भी हिफाजती जंगला मौजूद नहीं है। आइए फ्रांस कॉलोनी के लोगों से जानते हैं कि नाम इतना फैंसी लेकिन मसाइल की भरमार, आखिर इतना खुला तजाद क्यों। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया? हमें भाई 8 साल हो गए हैं, लेकिन इधर कानूनी के हालात नहीं चेंज हुए। इतना देखें, ये पुलिया हमारी इतना गंद है, उधर नालों पे बच्चों के गिरने का इतना मसला होता है। ये पुली ऐसी है कि कोई दीवार नहीं ऊंची करवा के हुकूमत आती है, वोट वगैरह लेके चली जाती है, कोई कुछ भी नहीं करता। तो अब हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है प्लीज़ कि हमारी थोड़ी सी ये हेल्प करें और ये जो हमें मसला है ना वो हमें और जो है ना कोशिश करेंगे ठीक करके। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सफाई करने वाला 500 से 1000 रुपया महीना लेके जाता है। आप अपने इलाके की सफाई, अपनी गलियों नालियों की सफाई खुद क्यों कर रही हैं? खुद कर रहे हैं, कोई कराता है, कोई नहीं देता। मसाल ये है कि सारे इकट्ठे होकर मिल के सारा कुछ करें तो फिर ही होगा ना। 1 2 3 गार करते हैं, बाकी नहीं देते। ये मसला है भाई सारा। तो ये ज्यादा जो कचरा ये आसपास के लोग फेंकते हैं या ये पीछे से कहीं आता है, होटल्स वाले फेंकते हैं? साथ घरों वाले ही फेंकते हैं। कुछ कचरे वाला आता है उसको देते हैं, कुछ नाले में फेंकते हैं। कुछ कहते हैं एक दो दे रहा है, दूसरे कह रहे हैं वो नहीं देता तो हम क्यों दें। हम भी नाले में फेंके। जब सारे इकट्ठे मिल के सारा कुछ करेंगे तो फिर ही होगा ना। ठीक है। ये ग्रिल सिर्फ एक जगह पे लगी है, ये इन्होंने खुद लगवाई है या गवर्नमेंट लगाई है? खुद ने लगवाई है। ये पुलियाँ भी हमने खुद बनाई हैं। ठीक है। हाँ जी, हुकूमत ने नहीं कुछ भी करके दिया। तो हमारी तो कोशिश हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमें ये पुलियाँ जो है ना वो चौड़ी करके लगा के दिए। देखिए हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बहुत ख़तरा होता है घर में। हम इनको अकेले नहीं छोड़ के जा सकते कि ये पुली पे गिरेंगे। 1 2 मसला हुआ है कि बच्चे गिरे हैं, वो उनकी डेथ हो गई है। मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो गए हैं। 7 साल से? हाँ जी, 7 साल। बताइए, कभी यहाँ पे कोई सफाई वाला नहीं आया? और यहाँ पे जो ज़्यादा लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं? ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे वो प्राइवेट ही जॉब करते हैं और सरकारी लोग पिछले साल आते रहे हैं यहाँ पे, कचरा वचरा यहाँ से उठाते थे और उसके बाद फिर नहीं। तो अभी यहाँ पे हालात ये हैं कि मेरे ख्याल में लोग कम है और कचरा ज़्यादा है। हाँ तो कभी यहाँ पे कोई हुकूमती अहदेदार नहीं आया या आपने कभी किसी से कोई कहा नहीं है कि यार इस यहाँ पे सफाई करवा दो? यहाँ पे आते थे पहले, बताया ना पिछले साल में आए थे इलेक्शन से पहले ना, तो वो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि सीढ़ी वाले कचरा जो है ना यहाँ से उठा लिया करेंगे आप नाले में, लिहाजा कचरा ना फेंके, ऊपर डिक्की में फेंक के आएँ। तो वही हम लोग ऐसे ही फिर करते थे। फिर उसके बाद कोई भी नहीं, लोग फिर से दोबारा से नाले में फेंकना शुरू हो गए। ये लोग ही फेंकते हैं और कौन फेंकते हैं? आसपास के लोग सारे फेंकते हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जितनी पुलियाँ सी मुझे कुछ नाले पे नजर आ रही हैं, हाँ जी, कुछ के पास सिर्फ ये एक मैं पहले देखा जिसपे कोई ग्रिल लगी हुई है, तो ये ग्रिल आपने खुद लगवाई है? हाँ जी, हमने खुद लगवाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हादसा हुआ था। मेरे जेठ का बेटा जो था ना इस जगह पे गिर गया था नाले में। ठीक है। तो वो फोत हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद में हमने ये खुद जो है ना किया अपने सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए। ठीक है। अच्छा जब आपकी शादी हुई थी तो आपको पता था कि आपकी शादी फ्रांस कॉलोनी में हो रही है, तो आप क्या सोच कर आई थी कि ये फ्रांस कॉलोनी है तो यहाँ पे बड़ा आपको लेविश स्टाइल होगा? क्या लगा, कैसा लगा यहाँ पे? नहीं, मैं तो कराची से आई हुई हूँ और मेरी सखी फुफ्फो हैं और मैं ये सारा कुछ मुझे पहले पता था, तो ऐसा तो कुछ मैंने वो नहीं सोचा था कि कराची में भी हालात ऐसे? कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं, बाकी डिफेंस एरिया जो है वो बिल्कुल साफ़ है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, अभी यहाँ के मसाइल के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही है कि ये नाले का यहाँ पे कुछ करे, ये कचरा वचरा जो है ये सारा जो है ना यहाँ से हट जाए तो सबके लिए बेहतर है। माँ ज़्यादा बेहतर समझ सकती है, बच्चों को बीमारियाँ होती हैं, मसाइल होते हैं। तो ये बताइएगा कि कब कौन सा ऐसा मौसम है जब यहाँ पे ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं? सर्दी, जैसे कि अभी ये आलूदगी वाला ज़्यादा ये मौसम है, तो इस मौसम में ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं। कुछ ये नाले की वो सीत होती है पानी की, तो इसकी वजह से फिर कचरे की स्मेल और बच्चे फिर ज़्यादा होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये इलाका F7 जैसे पोश इलाके के बिल्कुल चंद मिनट की दूरी पर है, इतना बुरा हाल, इतना गंदा हाल, कभी यहाँ पे कोई हुकूमती अहदेदार नहीं आया? सर यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग काम करवाते भी हैं और कुछ लोग जो है ना बस ऐसे ही बस कि यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, कि ये करके ऐसे मतलब छोड़ देते इसको। और ये इस साइड की तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो बस्ती है आपके ख्याल से ये कितने साल पुरानी बस्ती है?
सही ये कम से कम तकरीबन 50 साल एक है। और ये बस्ती कितने घरों पे मुश्तमिल है? 2,500-3,000। 2,500 से 3,000। तो ये बताएं, ये जो मैं अभी सीवरेज का निज़ाम देख रहा हूँ, हमारे पीछे एक नाला गुजर रहा है और ये नाला कचरे से भरा हुआ है, तो कभी यहाँ पे कोई सफाई वाला नहीं आया? आते हैं सर, लेकिन ये कचरा आता है पानी के बहाव से भी, और कुछ लोग यहाँ के भी कुछ करते हैं, तो ये कैसे ये चलता है। अच्छा, मुझे इलाके के लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो पैसे भी लेते हैं कचरा साफ़ करने वाले, सफाई करने वाले, मंत्री कितना चार्ज करते हैं और कभी आए हैं वो साफ़ करने के लिए? जी आते हैं, वो घर से मतलब कचरा लेके जाते हैं, 300 रुपये 500 रुपये वो लेते हैं मंत्री। तो वो घर से लेके इधर डाल देते हैं साहब? नहीं, वो लेके जाते हैं यहाँ से, वो बाहर लेके जाते हैं। तो ये बताएं, सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो कब फेस करना पड़ती है इस इलाके के लोगों को? ये बारिश के मौसम में, जब बारिश वगैरह आती है ना, तो और बहाव तेज़ होता है, तो बाहर से जितना भी होता है कोई कचरा ज़्यादा, तो वो फिर ऐसे बहाव से आगे आ जाता है। ये बिल्कुल ब्रेक लाइन है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। यहाँ अच्छा, मुझे यहाँ पे स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे हैं, जो ये पुलियाँ से नज़र आएगी, वायद मुझे एक पुली नज़र आई जो कवर्ड है, बाकी सारी ऐसी हैं जिसके आसपास कोई जंगला नहीं है। कभी हादसात भी होते हैं? हादसा होते हैं सर। इनका एक बच्चा हमारा घर का, इस घर का गिरा था, वो बेचारा नाले के अंदर एक्सपायर हो गया। और बहुत सारे हादसा होते हैं, ये एक्सपायर हो जाते हैं, बंदा यहाँ पे गिरता है, एक्सपायर हो जाता है। मुझे ये बताएं, वोट के दिनों में कभी कोई आया यहाँ पर, आपने मुतालबा किया कि इस इलाके की बेहतरी के लिए, सफाई के लिए काम करें? सर बहुत कहते हैं, लेकिन ये है कि जब आते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि हो जाएगा, उसके बाद कुछ पता नहीं।